कौन छक्के छुड़ाएगा, कौन धूल चटाएगा, कोलंबो के मैदान में सनसनी का तूफान। क्रिकेट की सबसे बड़ी जंग छिड़ने में चंद ही घंटे बाकी। T20 वर्ल्ड कप में पाक भारत टाकरा शाम 6:30 बजे होगा। किसकी जीत किसकी हार, शाहीन रिवायती हरीफ पर झपटने को मुकम्मल तैयार। मैच के तमाम टिकट्स फरोख्त। आर प्रेमदासा स्टेडियम में हाउसफुल का इम्कान। बड़े मौके के लिए दोनों टीमों की बड़ी तैयारियां। बॉलिंग के गुर आजमाए, बैटिंग के जौहर दिखाए। आसाब शिकन मुकाबले से पहले बादलों ने भी मूड बदल लिया। बारिश के इम्कानात कम हो गए, तूफानी सूरत हाल का खतरा टल गया। बड़े मैच की बड़ी कवरेज के लिए समा कोलंबो में मौजूद। प्रेशर नहीं लेना, भारत को टफ टाइम देना। चेयरमैन पीसीबी ने थपकी दे दी। मोहसिन नकवी की कोलंबो में कौमी खिलाड़ियों टीम मैनेजमेंट से मुलाकात। ग्रीन शर्ट्स के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। आज़म और हौसले की तारीफ। कप्तान सलमान आगा, हेड कोच माइक हैसन भी मौजूद थे। COO पीसीबी और चीफ एग्जीक्यूटिव PSL की भी मुलाकात में शिरकत। क्रिकेट बुखार पूरा 104। पाक भारत मैच से पहले कोलंबो में मेले का समा। फैंस का जोश उरूज पर, शायकीन को अच्छे मुकाबले की उम्मीद। चाचा T20 ने पाकिस्तान के हक में नारे लगवा दिए। पाकिस्तान प्यारा प्यारा पाकिस्तान, जान से प्यारा पाकिस्तान, आम का तारा पाकिस्तान, जोश से बोलो पाकिस्तान, होश से बोलो पाकिस्तान, मिलके बोलो पाकिस्तान, दिल से बोलो पाकिस्तान, जीतेगा बे जीतेगा पाकिस्तान, जीतेगा। अच्छा परफॉर्म करेंगे, जीत का तोहफा देंगे। सलमान आगा का रिवायती हरीफ को हराने का आज़म। उस्मान तारिक ट्रम्प का करार। सूरत हाल जैसी भी हो, हालात का सामना करेंगे। कोई भी खिलाड़ी मैच विनर बन सकता है। मुतवक्का बारिश से ओवर कम हुए तो प्लान भी मौजूद है। कौमी कप्तान ने स्पिनर्स का किरदार अहम करार दे दिया। भारतीय टीम पर उस्मान तारिक का खौफ तारी। प्रैक्टिस सेशन में सूर्या कुमार यादव की पाकिस्तानी स्पिनर की तरह रुक कर गेंदें। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, आउट ऑफ सिलेबस सवाल आ जाए तो कुछ तो करना होता है। भारतीय मीडिया की अपने ही कप्तान पर तनकीद। कहा, सूर्या को पता नहीं था कि ये क्लिप्स वायरल होंगी, वो किसी नेट बॉलर से बॉलिंग करवा लेते। साबिक स्पिनर हरभजन सिंह की भी उस्मान तारिक की तारीफ। बदलते तेवर, उभरते जज्बात, कभी तल्ख कलामी, कभी तू मैं। पाक भारत मुकाबलों में हमेशा आसाब शिकन लड़ाई। जावेद मियांदार और मोरे आमने सामने। शाहिद आफरीदी और गौतम गंभीर ने भी तेवर दिखाए। कामरान अकमल और हरभजन सिंह, शेब अख्तर और राहुल की तलखी भी रिकॉर्ड का हिस्सा रही। भारतीय हठधर्मी बरकरार। आज भी दोनों टीमों के दरमियान हैंडशेक न होने का इम्कान। दोनों टीमों में अच्छे खिलाड़ी मौजूद। जिसका मिडिल ऑर्डर स्पिनर्स को अच्छा खेलेगा, जीत उसी की होगी। वसीम अकरम ने पते की बात बता दी। मैच में फील्डिंग का किरदार फैसला कुन होगा। वकार यूनुस का ग्रीन शर्ट्स को चांसेस से फायदा उठाने का मशवरा। आज नतीजा क्या होगा, जहीर अब्बास ने पेशगोई मुश्किल करार दे दी। हमने जंग हराई है, उस तरीके से हम मैच भी हराए। बिल्कुल जीता है, इस दफा पूरी कोशिश करनी चाहिए। गुड लक फॉर द गेम, वी आर वेटिंग फॉर द विन। तो हैंडशेक ना भी वो खैर है, लेकिन जीतना हमें जरूर है। आज अपनी टीम को सपोर्ट करें और हार जीत हिस्सा है, पार्ट ऑफ लाइफ है। जिस तरह 6-0 था, उसी तरह से ये मैच भी होने वाला है। इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो ये मैच जरूर जीतेगा। पहले जंग हराई, आज मैच हराएंगे। तब राफेल गिराए थे, अब विकेट उड़ाएंगे। शायकीन को पाकिस्तान की जीत का पक्का यकीन। कराची तक कश्मीर, क्रिकेट के रंग। गुजरांवाला के पहलवानों को मुकाबले का बेसब्री से इंतजार। कराची वालों का जोश इंतहा को छूने लगा। मुल्तान में भी दीवाने बेकरार। सखर की हिंदू बरादरी का भी ग्रीन शर्ट्स के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। जीत के लिए खुसूसी दुआएं की। T20 वर्ल्ड कप में नेपाल और वेस्टइंडीज का मैच जारी। दोपहर 2:30 बजे अमेरिका और नमीबिया की टीमें आमने सामने होंगी। वजीर आजम 2 रोजा दौरे पर ऑस्ट्रिया रवाना। शहबाज शरीफ वियना में अक़वाम मुत्तहिदा की खुसूसी तकरीब से खिताब करेंगे। ऑस्ट्रियन क़यादत से मुलाकातों में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर बातचीत होगी। ऑस्ट्रिया बिजनेस फोरम में शिरकत भी शेड्यूल। आला सतह का वफ़द भी वज़ीर आज़म के हमरा।
फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर का जर्मनी का दौरा, म्यूनिख में सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत, सिपह सालार की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात, आलमी और इलाकाई सलामती की सूरत हाल और इंसदाद दहशतगर्दी पर तबादला ख्याल। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जर्मन और ब्राज़ीलियन हुकाम से भी मिले, सिक्योरिटी उमूर, दिफाई ताउन और आलमी अमन के फ़रोग़ पर गुफ्तगू। DGISPR का लाहौर के मुख्तलिफ तालीमी इदारों का दौरा, तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्तों का अहतमाम, कौमी सलामती, नौजवानों के किरदार, जदीद दौर के चैलेंजों और हाइब्रिड वॉरफेयर के हवाले से तबादला ख्याल। तलबा और असातिज़ा की जानिब से पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार, शाना बशाना खड़े होने का आज़म। पुलिस जो डायरेक्टली पब्लिक के साथ, अवाम के साथ इन कांटेक्ट आती है, आज से आप इंस्ट्रक्शंस दें कि सर कह के बुलाएं। एक डिग्निटी होती है, उसका भी हमें ख्याल रखना बहुत जरूरी है। आज के बाद कोई करप्शन करेगा तो उसके खिलाफ एक्शन होगा। करप्शन और रिश्वत पर जीरो टॉलरेंस, पुलिस अवाम के मुहाफिज बने, दोस्ताना रवैया अपनाए, कानून पर अमल दरामद भी यकीनी बनाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत। इजलास से खिताब में कहा, शहरियों की मदद पुलिस का फ़र्ज, VIP प्रोटोकॉल के लिए अवाम की तज़लील बर्दाश्त नहीं होगी। शाबाश पब्लिक में मिलेगी तो सज़ा भी पब्लिक में मिलनी चाहिए। पंजाब पुलिस में इस्लाहात के लिए 3 माह की टाइमलाइन मुकर्रर। हुकूमत का बानी PTI को जेल से अस्पताल मुंतकिल करने का फैसला, वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी की तस्दीक। कहा, हर कैदी को कानून के मुताबिक सहूलियात फराहम करना रियासत की जिम्मेदारी। बानी के तिबी मुआयने के लिए मेडिकल पैनल भी तश्कील। अपोजिशन का तीसरे रोज भी एहतजाज, पार्लियामेंट हाउस की राहदारी में PTI का धरना जारी। एक लीडर ऐसा है जिसने 1.5 साल बाद ही जेल में चिल्लाना शुरू कर दिया। कभी कहता है कि आंख में दर्द है, कभी कुछ और। रियासत मदीना के दावेदार अब जेल में रोजे रखें, जेलों में इबादत करें, जेलें इबादत के लिए ही हैं। सदर आसिफ अली जरदारी की बानी का नाम लिए बगैर तनकीद। सादकाबाद में कारकुनान से खिताब करते हुए कहा, इनकी भड़के सिर्फ दिखाने के लिए है। मैंने 14.5 साल जेल अपने जोर पर नहीं, अवाम के जोर पर काटी। जमात इस्लामी आज कराची में 10 मरकजी शाहराहों पर धरना देगी। दहशतगर्दी के जरिए एहतजाज रोकने की कोशिश की गई। हाफिज ज़ईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का भी सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, अगर कोई कानून हाथ में लेगा तो कार्रवाई होगी। जमात इस्लामी को बता दिया था, सिंध असेंबली नहीं आने देंगे। खैरपुर टंडो मस्सी के करीब कौमी शाहराह पर मुसाफिर बस और ट्रॉलर में तसादुम। हादसे में खवातीन और बच्चों समेत 11 मुसाफिर जाँ बहक, ड्राइवर और कंडक्टर भी शामिल। 15 अफराद जख्मी। हादसे का शिकार होने वाली बस भावलपुर से कराची जा रही थी। बांग्लादेश में हुकूमत साजी की तैयारियां जारी। BNP के सरबराह मुतवक्किल वज़ीर आज़म तारिक रहमान की जमात इस्लामी और नेशनल सिटीजन पार्टी के सरबराहान से मुलाकात। मुल्की मफाद के लिए मिलकर आगे बढ़ने पर इत्तफाक। उबूरी हुकूमत के चीफ एडवाइजर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की पाकिस्तान, चीन और भारत समेत 13 ममालिक के सरबराहान को मंगल के रोज तकरीब हल्फबरदारी में शिरकत की दावत। तालिबान रजीम की इंतहा पसंद पॉलिसियाँ, मुख्तलिफ ममालिक में अफगान महाजरीन, सिक्योरिटी और इंतजामी चैलेंज बनने लगे। अफगानिस्तान में अदम इस्तेहकाम और दहशतगर्द अनासर की मौजूदगी भी हमसायों और दीगर ममालिक के लिए मुसलसल खतरा। गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने की कोशिश। 18 अफगान बाशिंदे तुर्की के शहर एडर से गिरफ्तार। माहिरीन के मुताबिक जब तक अफगानिस्तान में पायदार इस्तेहकाम और मौसर हुक्मरानी नहीं होगी, बहरान बढ़ता ही रहेगा। भारत में इंतहा पसंद तंजीमों की जानिब से अखंड भारत एजेंडे के लिए मुतनाज़ा तराने का इस्तेमाल। गैर हिंदू आबादी वंदे मातरम पढ़ने पर मजबूर। मोदी की सरपरस्ती में रियासती मशीनरी ने मुसलमानों पर जिंदगी तंग कर दी। वंदे मातरम की मुखालफत करने वाले भारत में रहने के हकदार नहीं। योगी आदित्यनाथ की भड़क। माहिरीन के मुताबिक वंदे मातरम अखंड भारत का मज़ाक़ खेज़ ख्वाब पूरा करने के बजाय भारत में मजहबी और समाजी तक़सीम का बाइस बन रहा है।
कनाडा ने ईरान पर नई पाबंदियां लगा दी, मजीद 7 अफराद ब्लैक लिस्ट। तेहरान पर मशरक़ वस्ता और आलमी सतह पर अदम इस्तेहकाम और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का इल्ज़ाम। 21वीं चोलिस्तान जीप रैली का फैसला कुन मार्का, 236 किलोमीटर दुश्वार गुजार ट्रैक पर रफ्तार की जंग। प्री पेयर्ड कैटेगरीज के 30 रेसर्स का मुकाबला, खवातीन कैटेगरी में सलमा मुरब्बत और दीना पटेल मद्दे मुकाबल। और पूछते हैं वो के गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। उर्दू अदब को नया अंदाज देने वाले असदुल्ला खां की आज बरसी। दिल्ली की गलियों से निकलकर पूरी दुनिया में शऊर की दस्तक देने वाले एहसास शायर का कलाम आज भी ज़बान ज़दे आप।